जय श्री राम। एक करोड़पति बहुत मुसीबत में था। करोड़ों का घाटा जो लगा था और सारी जीवन की मेहनत डूबने के करीब थी। नौका डगमगा रही थी। कभी मंदिर नहीं गया था, कभी प्रार्थना भी नहीं की थी। फुर्सत ही नहीं मिलती थी। पूजा के लिए उसने पुजारी रख रखे थे। कई मंदिर भी बनवाए थे जहाँ वे उसके नाम से नियमित पूजा किया करते थे। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में कांपते हाथों वह भी मंदिर गया। सुबह जल्दी गया ताकि परमात्मा से पहली मुलाकात उसी की हो। पहली प्रार्थना वही कर सके ताकि कोई दूसरा पहले मांगकर परमात्मा का मन खराब ना कर दे। बोहनी की आदत जो होती है कमबख्त यहाँ भी नहीं छूटी। सो सुबह सुबह पहुँचा मंदिर। लेकिन यह देखकर हैरान हुआ कि गांव का एक भिखारी उससे पहले ही मंदिर में मौजूद था। अंधेरा था। वह भी पीछे जाकर खड़ा हो गया कि भिखारी क्या मांग रहा है। धनी आदमी सोचता है कि मेरे पास जो मुसीबतें हैं, भिखारी के पास क्या मुसीबतें हो सकती हैं। और भिखारी सोचता है कि मुसीबतें तो मेरे पास हैं, धनी आदमी के पास क्या मुसीबतें होंगी। एक भिखारी की मुसीबत दूसरे भिखारी के लिए बहुत बड़ी नहीं थी। उसने सुना कि भिखारी कह रहा है कि हे परमात्मा, अगर आज उसे 5 रुपये ना मिले तो जीवन नष्ट हो जाएगा, आत्महत्या कर लूँगा। पत्नी बीमार है और दवा के लिए 5 रुपये होना बहुत ही आवश्यक है। मेरा जीवन संकट में है। अमीर आदमी ने यह सुना और वह भिखारी बंद ही नहीं हो रहा था। कहे जा रहा था और प्रार्थना जारी है। तो उसने झल्लाकर अपने जेब से 5 रुपये निकालकर उस भिखारी को दिए और कहा, ए ले 5 रुपये और जा जल्दी यहाँ से। अब वह परमात्मा के सम्मुख हुआ और बोला, प्रभु अब आप ध्यान मेरी तरफ दें। इस भिखारी को तो यही आदत है। दरअसल मुझे 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। भगवान मुस्कुरा उठे। एक छोटे भिखारी से तो तूने मुझे छुटकारा दिला दिया, लेकिन तुझसे छुटकारा पाने के लिए तो मुझको तुमसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा। तुम सब लोग यहाँ कुछ न कुछ मांगने ही आते हो। कभी मेरी ज़रूरत का भी ख्याल आया तुम्हें? धनी व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर बोला, प्रभु आपको क्या चाहिए? भगवान बोले, प्रेम। मैं भाव का भूखा हूँ। मुझे निस्वार्थ प्रेम व समर्पित भक्त प्रिय है। कभी इस भाव से मुझ तक आओ, फिर तुम्हें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जय श्री राधे राधे। जय श्री